मुझे 2 से 3 साल हो गए हैं, दुकान भी तैयार है और पैसे का भी मसला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी किराना स्टोर नहीं खोल पा रहा। क्या किराना स्टोर वाकई एक मीठी कैद है, या किराना स्टोर की कुर्सी पर कोई गोंद लगी होती है, कोई टेप लगी होती है जो बंदे को चिपका लेती है? दोस्तों, ये मेरे अल्फाज नहीं, ये अल्फाज हैं मोहम्मद नियाज जामी साहब के, जिन्होंने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया और मुझे मजबूर कर दिया आज इस बात का पोस्टमार्टम करने पे कि किराना स्टोर कोई कारोबार है या ये एक मीठी कैद है। तो आज इसी बात पे रोशनी डालेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो आपको पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो इसे दोस्तों तक शेयर लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, शुरुआत कोई भी किसी भी काम की हो वो मुश्किल ही लगती है। जो पहला कदम उठाना होता है किसी भी काम की तरफ, वो इंतहाई मुश्किल होता है और इंसान लाख बार सोचता है, लेकिन जब उस फील्ड में बंदा आ जाता है तो असल हकीकत उस फील्ड की बंदे के सामने आती है कि यार ये जो मैंने काम किया है ये वाकई फायदेमंद है या सिर्फ जो लोगों की बातें हैं वो हकीकत थी। कोई भी काम शुरू करें उसमें लोग तरह तरह की बातें करते हैं और हमारे मुआशरे में रुझान इस तरह का है कि आप कोई भी काम शुरू करेंगे तो आपको उस काम से पहले 1000 मुश्किलात आएंगी, लोगों की बातें आएंगी, सहूलियात की कमी आएंगी, आपको जो मालूमात है उसकी कमी मिलेगी। लेकिन जब कोई बंदा किसी काम में, किसी शोबे में, किसी फील्ड में उतर जाता है तो फिर उसके जो असल राज है, असल हकीकतें हैं वो उसके सामने आती है। आज से 6 साल पहले जब मैंने ये किराना स्टोर खोला था, उससे पहले मैंने भी इसी तरह की कई बातें सुनी थी कि यार ये एक मीठी कैद है, आपको तकरीबन 18 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ेगी, कोई इसमें मुस्तकबिल नहीं है, आप बैठे रहोगे, बैठ बैठ के ज़हनी मरीज बन जाओगे, मोटापा हो जाएगा, फलां हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां लग जाएंगी। लेकिन जब मैं इस काम में आया, शुरू में काम मुश्किल था, अपने आप को इस काम के साथ एडजस्ट करना, इसकी रूटीन के साथ एडजस्ट करना। और फिर वो बंदा जिसने पहले ये काम ना किया हो, अब मुझ जैसा बंदा जिसने पहले ये काम बिल्कुल नहीं किया था, उसके लिए वाकई मुश्किल होता है। लेकिन जब इंसान इस काम में आता है, ये काम थोड़ा अरसा बंदा करता है तो फिर इसके मुताबिक अपने आप को रूटीन में डाल लेता है। कोई भी काम है उसके औकात कार लाजमी होते हैं, इस काम का थोड़ा सा लंबा औकात कार है लेकिन आदमी एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, मुझे कमेंट आया क्या है, मैं एग्जैक्ट आपको कमेंट पढ़ के सुनाता हूँ भाई का। ये मेरे बड़े प्यारे फॉलोअर हैं मियां नियाज जामी नाम के, इन्होंने मुझे कमेंट किया है, मुझे 3 साल हो गए हैं इसी तैयारी में कि किराना स्टोर शुरू करूं, दुकान तैयार है, पैसों का कोई मसला नहीं, बस इस एक खौफ से आज तक शुरू नहीं कर पाया कि एक बंदे ने मुझे कहा था कि अगर तशरीफ को कुर्सी के साथ बांध सकते हो तो किराना स्टोर शुरू करो। जनाब नियाज साहब, बात यह है कि आप मेरी तशरीफ भी देखने आज़ाद है, तशरीफ को बिल्कुल नहीं बांधना पड़ता। खैर, ये ऑन द लाइटर नोट था, इसको आप सीरियस ना लीजिएगा। बात करने का मकसद ये है नियाज भाई कि आपको जिस बंदे ने भी डराया है इस काम के बारे, उसने आपको टोटल मिसगाइड किया है। मैं एक दफा पहले भी ये बात अपनी वीडियो में जिक्र कर चुका हूं कि ज़राए की कमी इतनी मोहलक नहीं है जितनी के मालूमात की। इंसान के पास बाज़ औक़ात वसाइल होते हैं, सब कुछ मुयस्सर होता है, पैसा या जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं काम के लिए, लेकिन उस काम के लिए जो एग्जैक्ट मालूमात हैं वो इंसान के पास नहीं होती, जिनकी वजह से इंसान बस वो सोचता 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 उस काम से रह जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देके समझाता हूँ। ये अब मेरी ज़रूरत की चीज़ है, मैं अगर किसी दुकान पे जाता हूँ, मिसाल करें ऑल पर मुझे चाहिए, मेरे पास पैसे भी हैं, लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि यार ये दूध मैं जो इस्तेमाल करूँगा क्या ये इस्तेमाल मेरे काबिल है इस्तेमाल करने के या नहीं। अगर आपको मालूमात नहीं है ना तो आप पीछे रह जाएंगे। बेशक आपके पास वसाइल हैं, सब कुछ है, आपको जिस बंदे ने भी ये मशवरा दिया है टोटली गलत दिया है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। मिसाल के तौर पर आप एक किराना स्टोर शुरू करते हैं जिसकी आपकी 20-30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, एक अच्छी लोकेशन पे दुकान आप लेते हैं, अच्छी दुकान सेट कर लेते हैं, आप काम शुरू कर देते हैं, अल्लाह उसमें बरकत डालता है, आपका काम बेहतर से बेहतरीन की तरफ चल पड़ता है। अब देखिए मेरे भाई, जो ड्यूटी है वो आप चाहे किसी ऑफिस में काम करते हैं, को अपना प्राइवेट काम कर लें, कोई किसी फोर्स में आप ज्वाइन कर लें फोर्स को, तब भी आपको कुछ घंटे अपने आप को पाबंद एक काम में करना पड़ता है, तब भी जाके आपको वो काम हासिल होता है या वो काम मिलता है आपको।
अब सेम मिसाल इसी तरह करियाने की है कि आप अगर करियाने का काम शुरू करते हैं तो आपको अपने आप को कुछ घंटे पाबंद करना पड़ेगा। अगर आप अपने ऊपर सख्ती अपने आप को पाबंद नहीं करेंगे तो देखें किसी भी काम में आप अपना जो मतलूबा हदफ है, मतलूबा मकसद है, वो हासिल नहीं कर पाते। या ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया के अंदर कि आप घर बैठ जाएं और बाहर आपका काम चलता रहे, आप दोस्तों के साथ घूमने चले जाएं और काम चलता रहे, ऐसा कोई काम नहीं है। मेरे साथ शर्त लगा लें, करियाने के काम बाकी कामों की तरह है। हाँ, इसमें आपने अपने औकातकार जो हैं वो आपने तय करने हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर आप दुकान सुबह अर्ली खोलते हैं, 6 बजे दुकान खोल लेते हैं, 7 बजे दुकान खोल लेते हैं, बीच में दिन में आप 1 बजे तक काम करते हैं, 1 से लेके 3 बजे तक गर्मियों में आप 2 घंटे रेस्ट के रख लें। 3 बजे दुकान खोलें, रात को 10 बजे तक दुकान करें, आपका बेहतरीन निज़ाम चलेगा, आपकी सेहत भी फिट रहेगी, दिमाग भी फ्रेश रहेगा और बिल्कुल अच्छे मामला चलेंगे। फिर अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करता हूँ, जब आपने अपने टाइमिंग फिक्स करनी है उसमें एक बात आपने, और जो आज से 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी अपने इसी चैनल पे, वो आप जाके देख भी सकते हैं, कि आपने हफ्ते में अपने लिए टाइम जरूर फिक्स करना है। नियाज भाई, आपने जब भी काम शुरू करना है, मेरा आपको यह मशवरा है जाती तौर पे, हो सकता है लोग इसके मुखालिफ भी हों, इसकी मुखालफत भी करें, लेकिन आपने जुम्मे वाले दिन हाफ डे अपने लिए निकालने हैं। मिसाल के तौर पे हफ्ते के 6 दिन आप पूरे घंटे काम करें, पूरी अपनी ड्यूटी दें। जुम्मे को आपने ये रख लेना है कि जी 12 बजे तक दुकान पे काम करूंगा, उसके बाद जुम्मा पढ़ना है, फिर उसके बाद अपने लिए, फैमिली के लिए और बाकी मामलात के लिए टाइम निकालना है। अगर आप लोग ये नियाज भाई इस बात पे आप अमल करते हैं मेरी पे, तो यकीन करें कि आपको ना काम करने में दुश्वारी आएगी, ना आपका जिस्म थकेगा, ना आपका ज़हन थकेगा और आपका काम बेहतरीन चलेगा। नियाज भाई, मैं इंशाल्लाह आपके लिए हाजिर हूँ। जिस किस्म की भी आपको करियाना स्टोर के मुतालिक मालूमात चाहिए, मुझे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि भाई को बर वक्त रिप्लाई करके आपकी पूरी मदद करूं। बाकी काम कोई भी छोटा बड़ा या कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता, सिर्फ इंसान की सोच उसको इरादा करने का, वो उसको छोटा बड़ा या अच्छा बुरा बनाती है। तो अगर आपके पास वसाइल हैं, जगह भी है, दुकान भी है, तो आप देर बिल्कुल ना करें, अच्छा सा करियाना स्टोर ओपन करें और आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपके इस काम में बरकत डालें और आपका रिस्क वसी करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इन्हीं अल्फाज के साथ आज के ये व्लॉग इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं आप लोगों को कल एक और नई बात, एक और नए पैगाम, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।